अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब ठीक ठाक होंगे और सर्दियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और अब चूँकि सर्दियां आ गई हैं तो होप्स हो कि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही हो। वॉइस ओवर मैं बड़ा स्लोली कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो चावल वॉश कर रही थी क्योंकि मेरे घर आए हुए थे, मेरी खाला आई हुई थी, उनका बेटा जो है वो वापस जा रहा था बाहर। तो मामा ने कहा कि खाना जो है वो हमारी तरफ खा के जाना। तो यहाँ पर जो है वो मामा जो है कीमा आलू बना रही थी और साथ में हमने कहा मीठे में जो है वो ज़र्दा बना लेते हैं, मीठे चावल बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर मामा कीमा बना रही थी, साथ साथ मैंने कहा मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है ना शिमला भी ऐड कर दी थी, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इससे। और ये एंड पे थोड़ी सी डालते हैं ताकि ना क्रंची क्रंची सी जो है शिमला लगे। शिमला पूरी जो पकी हुई होती है वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती जी। साथ में जो है वो जर्दे के लिए पानी रख दिया था और चावल जो है वो पहले हम बॉईल कर लेंगे। और जर्दे वाली जो पूरी रेसिपी है वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप जाके लाजमी देखिएगा। और यहाँ पे जो है घर में ही हम लोग तंदूरी जलाकर जो है वो रोटियाँ बना रहे थे। तंदूरी वाली वीडियो भी अगर आप देखना चाहोगे तो वो भी फुल मेरी जो है वो चैनल पे लगी हुई। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है मैंने टेबल सेट करके लगा दिया था और प्लेट्स वगैरह रख दी थी, सैलड रख दिया था। और उसके बाद जो है वो गर्मा गर्म रोटियां यहाँ पे तैयार हो रही थी। और साथ में जो है वो खाना भी मैंने गरम कर दिया था और गरम करके जो है वो मैं इसको अब डिश में डाल रही थी। और गरम गरम रोटी के साथ जो है ना वो खाना जो है बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा होता है क्योंकि फ्रेश रोटी जो है ना, ये तंदूर वाली रोटी जो बन रही होती है, इसके साथ खाने का जो है ना टेस्ट वो और ही ज़्यादा मज़े का आ रहा होता है। तो मामा ने कहा कि एंड पर जो है ना रोटियां गरम गरम ही जो है लगाएंगे। उसके बाद इस पे मैं ये धनिया और जो होती है सब ग्रीन चिलीज़ होती हैं, सब्ज़ मिर्च होती है, वो मैं जो है मैंने डाल दी थी। और उसके बाद क्या हुआ जी, लाइट चली गई और यहाँ पे ये लोग सब खाना खा रहे थे। और पता नहीं क्यों अचानक से उस दिन लाइट चली गई थी, कोई पता नहीं चला एकदम से। फिर यहाँ पर ज़र्दा था और ज़र्दा जो है मामा ले आई थी, मैंने थोड़ा सा ज़र्दा खाया था, खाना मैंने नहीं खाया था, मेरा दिल नहीं था। और यहाँ पे वो लोग चले गए थे। उसके बाद ये मेरा कज़न जो है वो बाहर से कुछ चीज़ें लेके आया हुआ था, तो खाला ने आज आके दी थी। और पहले भी वो काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया था बट उसका मैंने जो है वो शूट नहीं किया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो यहाँ पे एक पेंटिन शैम्पू लेके आई थी और ये क्रीम 21, ये बहुत अच्छी है और बेस्ट है सर्दियों के लिए, इन विंटर सीजन्स के लिए बेस्ट है ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि स्किन इतनी ड्राई हुई हुई है कि मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और साथ में ये डव वाला भी जो था मॉइस्चराइज़र था और साथ में ये फ़ा का सोप था। तो ये चीज़ें जो है वो मैं जब वो चले गए तो मैं देख रही थी, मैंने जो मैं चीज़ें देख रही थी उसके बाद दोबारा से मैंने जो इसको बैग में डाल रही थी यहाँ पे जी। तो मैंने आपको ये इसलिए दिखाया है क्योंकि मुझे ये था कि जो ये मॉइस्चराइज़र है ना, ये आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी जो है इस तरह का जो मॉइस्चराइज़र है ना उसको लाजमी इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मेरी खाला जो है वो सरसों का साग भी लेके आई थी। तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेश था, बहुत अच्छा था। इसको मामा ने जो है वो नेक्स्ट डे जो है ना इसको कटिंग करके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। और ये मैं अब जो है ना नेक्स्ट, हाँ जी, तो मैंने व्लॉग जो है एड नहीं किया था, तो ये मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग भी इसी में ऐड कर रही हूँ। और नेक्स्ट डे यहाँ पर मामा जो है वो साथ में दाल बना रही थी और साथ में जो है वो साग जो है वो बॉईल करने के लिए मामा ने रखा हुआ था। और जी, और उसके बाद यहाँ पर मामा ने जो है वो धनिया और पुदीने वाली चटनी भी बनाई हुई थी। हम लोग इस तरह चटनी बना के स्टोर कर लेते हैं, फिर जब भी आपका दिल करे आप दही के साथ ऐड करके जो है ना इसको आराम से जो है वो खा सकते हो। और यहाँ पर फाइनली मुझे मेरा बहुत वेट करने के बाद जो है वो पार्सल मिल गया था। मैंने यहाँ पर जो चीज़ ऑर्डर की थी वो था सोन हलवा। मुझे वैसे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट मुझे सोन हलवा जो है ना वो बहुत पसंद है और मुझे बर्फ़ी भी खोए वाली बहुत पसंद है। तो ये मैंने काफ़ी इसका सुना था, सोन हलवा हाउस है ये फैसलाबाद में ना, तो वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था ऑनलाइन ही। और अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो तो ये इनका नंबर भी मेंशन हुआ हुआ है, आप भी कर सकते हो ऑर्डर। और इन्होंने बड़ी अच्छी पैकेजिंग करके जो है वो मुझे पार्सल भेजा था। मुझे तो ये था पता नहीं किस किस हालत में ये मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी हालत में था। और इसको मैं यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सर्दियों का मौसम है, अगर आप लोग भी मंगवाना चाहो तो आप लोग भी ये वाला जो है वो ऑर्डर कर सकते हो और मंगवा सकते हो। जब मुझे ये रिसीव हुआ तो मैंने इस पे पढ़ा था ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पुरानी इनकी ब्रांच है,
फैसलाबाद में भी है और मुल्तान में भी इनकी बेसिकली जो है, ये मुल्तान से आई थिंक सो इनको डिलीवर होता है और फिर आगे ये लोग जो है वो डिलीवरी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसके शॉर्ट्स बना बना के दिखा रही थी और मैंने कहा कि मैं इसका जो एक बाइट लेती हूँ। मैंने बाइट भी लिया था तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का था और इसमें जो मीठा था वो बिल्कुल मुनासिब था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मीठा है और ज़्यादा मीठा जो है वो खाया भी नहीं जाता। उसके बाद मैंने जो है थोड़ी सी वॉक की थी, वॉक टाइम आजकल कोशिश करती हूँ कि थोड़ी वॉक किया करूँ। और उसके बाद यहाँ पे मामा ने माशाल्लाह दाल को तड़का लगा लिया था और साग भी यहाँ पर जो है बन गया था। उसके बाद यहाँ पर जो मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी, बहुत मज़े का साग बना था। रियली सच में लग रहा था कि जैसा आपने इसमें देसी घी डाला हुआ है, जबकि देसी घी नहीं डाला हुआ था इसमें, और उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, यमी बना था। उसके थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पर दूध पिया और वैसे तो मैं दूध पीती नहीं हूँ, लेकिन सर्दियों में मेरी कोशिश होती है कि गर्म करके जो है ना रात में दूध पीऊँ। आप सब लोग भी जो है ना रात में दूध पीने की आदत डालो और लाजमी जो है ना वो दूध को अपनी रूटीन में शामिल करें। तो इसी के साथ मैं करूँगी यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, अल्लाह हाफिज़।